गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th के जितने भी स्टूडेंट्स उनका स्वागत करता हूं मैं। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर ट्राइबल्स, डिकूस एंड द गोल्डन एज ऑफ एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। ओके, दिस इज द पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो जंगली कानून थे और उनके क्या प्रभाव पड़े उनके बारे में पढ़ेंगे। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जो आदिवासी थे या जो जनजातियां थीं, उनकी जो लाइफ थी वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट थी? वो फॉरेस्ट से ही तो कनेक्ट होती है। ठीक है, अभी भी फॉरेस्ट से कनेक्ट होती है जो भी आदिवासी होते हैं, क्योंकि वो अपना जीवन यापन जो है जंगल के उत्पाद से ही अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर, जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट। उन्होंने जो अपने कंट्रोल जो है, अपना जो नियंत्रण जो है पूरे जो है जंगल पे स्थापित किया। एंड डिक्लेयर देम एज अ स्टेट प्रॉपर्टी, और उसे स्टेट प्रॉपर्टी, राज्य संपत्ति घोषित कर दिया। ठीक है, इस कंडीशन में होगा क्या देखो। रिजर्व फॉरेस्ट वेर फॉर प्रोड्यूसिंग टिम्बर विच इज ब्रिटिश वांटेड, बट फॉर द पर्पज ऑफ चीप लेबर द फॉरेस्ट विलेज वेर सेटल्ड विद इन द फॉरेस्ट। अब देखो, रिजर्व फॉरेस्ट जो थी, जो जंगल संरक्षित थे, वेर फॉर प्रोड्यूसिंग द टिम्बर, यानी जो लकड़ी होती है उसके प्रोड्यूसिंग के लिए उन्होंने उसका यूज़ किया, जो रिजर्व फॉरेस्ट थी। विच द ब्रिटिश वांटेड, बट लेकिन प्रॉब्लम थी, बट फॉर द पर्पज ऑफ चीप लेबर, जो भी जो है सस्ती मजदूरी उन्हें भी तो चाहिए थी। अब उसे निकाले कैसे? फॉरेस्ट प्रोड्यूस को निकालने के लिए मजदूर भी तो चाहिए, तो सस्ते मजदूर जो है द फॉरेस्ट विलेज वेर सेटल विद इन द फॉरेस्ट, गांव में ही उन्होंने रहने दिए, जिससे कि उन्हें मजदूरी प्राप्त हो जाए। पॉइंट नंबर 4, इन रिजर्व फॉरेस्ट, जो संरक्षित जंगल थे, पीपल वेर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, और जो लोग वहाँ संरक्षित थे उन्हें अलाउ नहीं किया गया कि आप फ्रीली मूव कर सकें, यानी कि आप जंगल में विचरित नहीं कर सकते फ्रीली। ठीक है, ऐसे कुछ नियम बताए गए। फ्रीली और प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, और उन्हें झूम कल्टीवेशन से भी रोका गया। झूम कल्टीवेशन मतलब जगह बदल बदल के खेती करना, मैंने पहले भी पढ़ा है। ओके, अब उस कंडीशन में होगा क्या देखो। Point number 4, the law impacted the very survival of tribal, as they were mainly depend on the forest and its products. The law, जो कानून था, impacted, प्रभाव डाला, the very सर्वाइवल ऑफ ट्राइबल्स, जो ट्राइबल्स थे, जो जनजातियां थीं, जो आदिवासी थे, उनके जीवन यापन करने में या उन्हें सर्वाइव करने में उस पर क्या डाला? प्रभाव डाला। एज दे वर मेनली डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोडक्ट, क्योंकि जो भी ट्राइबल्स थे वो किस पर डिपेंड करते थे? वो फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोडक्ट्स, जंगल और जंगल के उत्पाद पर ही तो डिपेंड करते हैं। मेनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉस एंड रोज इन एन ओपन रेबिलियन। मेनी ट्राइबल ग्रुप, बहुत से जो आदिवासी ग्रुप्स थे, उन्होंने एक रिएक्ट किया, और रिएक्ट के अंतर्गत जो कॉलोनियल रूल था, यानी जो औपनिवेश की सरकार थी अंग्रेजों की, उसके खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठाई एक क्रांति के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रॉब्लम विथ ट्रेड, व्यापार के साथ क्या प्रॉब्लम थी देखिए। द प्रॉब्लम विथ ट्रेड, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड द ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स वेयर कमिंग इनटू फॉरेस्ट। 19वीं शताब्दी में ट्राइबल ग्रुप्स लोगों ने, जो जंगली आदिवासियों के जो ग्रुप थे, जो सॉरी जंगली नहीं, गलत वर्ड निकल गया है मेरे मुंह से, सॉरी फॉर दैट, जो आदिवासियों के जो ग्रुप थे या जो जनजातियों के जो ग्रुप थे, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड द ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स, जो जनजातियों के जो ग्रुप थे उन्होंने पाया कि जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, और जो मनी लेंडर हैं, ठीक है, जो पैसे उधार देते हैं, वेर कमिंग इनटू फॉरेस्ट, जो वेर कमिंग इनटू फॉरेस्ट एंड ऑफरिंग द कैश लोन टू द ट्राइबल पीपल एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस। अब देखिए क्या हुआ, वे जंगल में आए और उन्होंने ऑफर किया ट्राइबल लोगों के कि आप जंगल में काम करिए, कमिंग इनटू द फॉरेस्ट एंड ऑफरिंग द कैश, और उन्होंने कैश क्या क्या ऑफर दिया? कैश ऑफर दिया लोन के तौर पे। ठीक है, टू द ट्राइबल पीपल, जो आदिवासी लोग थे, पीपल, एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस, और मजदूरी पर आप कार्य करिए। दिस लेड द ट्रैपिंग ऑफ द ट्राइबल इन द विशियस साइकिल ऑफ द डेब्ट एंड इंक्रीज द मिजरी ऑफ देयर लाइफ। ये एक प्रॉब्लम होने वाली थी। इससे क्या हुआ, एक तो लालच था, उस लालच में फंस कर जो है ट्राइबल्स लोग जो है एक तरह की एक साइकिल में फंस गए, डेप्ट साइकिल इसको बोला गया है।
साइकिल ऑफ डेब्ट मतलब उधार का एक क्या होता है, बोझ, एक तरह का साइकिल होता है ये जो जैसे, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा इस तरह से ये, ठीक है। एंड इंक्रीज द मिजरी ऑफ देयर लाइफ, और उनके जीवन की जो मिजरी थी वो बढ़ती जा रही थी। अब मिजरी कैसे बढ़ेगी, सुनो, इंक्रीज द मिजरी ऑफ लाइफ। 2000 में 1920 से पहले की बात बता रहा हूँ, 2000 टाइप्स के जो लोग थे वो मरे थे किसमें, कोयले की खान में, ठीक है, जो जंगलों में हुआ करती थी उस टाइम में। तो मिजरी ऑफ लाइफ हैज़ बीन इंक्रीज। पॉइंट नंबर 2, इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड, इंडियन सिल्क जो है डिमांड में थी इन यूरोपियन मार्केट्स में ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में। द सांथाल्स, ये भी एक ट्राइब ग्रुप है होती है, ठीक है, द संथाल्स जो ट्राइबल होते हैं, द संथाल्स ऑफ हजारीबाग, हजारीबाग के जो संथाल थे, रियर्ड कुकुन्स, क्या पालते थे, कुकुन मतलब सिल्क के जो जिससे बनती है उसे कुकुन कहते हैं। कुकुन का एक वो होता है, कीड़ा होता है। द ट्रेडर स्पेंड इन देयर एजेंट्स हु गेव लोन्स टू द ट्राइबल पीपल एंड कलेक्टेड द कुकुन्स। एजेंट जो है स्पेंड करते थे किसमें, हु गेव लोन्स, जो लोन दिया करते थे, एजेंट जो है। द ट्रेडर्स स्पेंड इन देयर एजेंट्स, अपने एजेंट्स में जो है ट्रेडर स्पेंड किया करते थे, और जो एजेंट थे वो आगे लोन प्रोवाइड करते थे ट्राइबल लोगों को, और उनसे जो है कुकुन ले लिया करते थे, ठीक है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है। 4 पॉइंट, द कोकोनट्स वेर एक्सपोर्टेड टू द वर्धमान और गया टू सोल्ड एट 5 टाइम्स ऑफ द प्राइस, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो कोकोनट था, जो नारियल था, वो किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था टू वर्धमान और गया, टू सोल्ड, और 5 गुना प्राइस में जो है बेचा जाता था, ठीक है, 5 गुना प्राइस जो है उसके वसूल किए जाते थे। डिफरेंट क्रॉप्स वेयर ग्रोन, बहुत सारी फसलें जो है उगाई जाती थी बाय द ट्राइबल्स, एंड वेयर टेकन ओवर बाय द ट्रेडर्स, और उन्हें जो है ट्रेडर्स जो थे, व्यापारी उन्हें ले लिया करते थे एट लेजर प्राइस, और कम कीमत पर जो है उन्हें ले लिया करते थे। एंड वेयर सोल्ड इन द मार्केट एट हायर प्राइसेस, और कम कीमत पर लेकर उन्हें जो मार्केट में जो है उच्च दामों में जो है बेच दिया करते थे। दिस लेफ्ट द ट्राइबल्स फॉर लिटिल सर्वाइव, इससे क्या हुआ कि जो ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी लोग थे, उन्हें जीवन यापन करने में बहुत कम चीज़ें प्राप्त होने लग गईं, क्योंकि उनका ही माल जो है उनसे कम कीमत पर लेकर जो है बेचा जा रहा था आगे हाई प्राइस पर, यानी उच्च दामों पर, ठीक है। वो क्यों नहीं कुछ कह सकते थे, क्योंकि वो एक साइकिलिंग डेप्ट में फंस गए थे, साइकिलिंग डेप्ट में फंस गए थे। साइकिलिंग डेप्ट मतलब एक उधार का एक जो चक्र चलता है उसमें फंस गए थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इसे कंप्लीट करके रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, इट्स ओवर फ्रॉम मी।